हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम टू द इकोनॉमिक्स लेक्चर। सो आज हम पढ़ेंगे मेनली फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है कि जब भी हम इलास्टिसिटी देखते हैं डिमांड की किसी भी प्रोडक्ट की, तब हम कौन कौन से फैक्टर्स दिमाग में रखेंगे और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करेंगे। ओके, तो हम ये फैक्टर सारे आज स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम सब कुछ कवर कर चुके हैं ऑलरेडी 3B चैप्टर में। ओके, अगर आपने कुछ भी मिस किया है इस चैप्टर का तो आप प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि थर्ड ए एंड थर्ड बी दो एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आपको अच्छा एक स्कोर दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, सो डोंट मिस इट। थर्ड ए एंड थर्ड बी अगर आप दो भी कर लेंगे तो आपका मीन्स आई होप कि इतना मार्क कवर हो जाता है कि आप पासिंग हो जाए। मीन्स दो चैप्टर्स कवर करने से आपका मीन्स पासिंग मार्क कवर हो जाता है। सो आई डोंट थिंक दिस मीन्स एनीथिंग एल्स कैन बी बेटर देन दिस। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस चैनल एंड प्लेलिस्ट में जाइए, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में आपको अभी तक के मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड ए थर्ड बी आपको सारे चैप्टर्स की ईच एंड एवरी टॉपिक कवर होंगे, ईच एंड एवरी मीन्स लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में जाइए, और आपको वहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, और आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए ताकि सब लोगों को स्टडी में हेल्प हो सके, क्योंकि हम आपकी 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो, हम हर एक चैप्टर आपका, हर एक सिलेबस, हर एक बुक कवर करने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो किसी भी प्रोडक्ट की जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आपको पता ही है ना, कि मीन्स कितने एक्सटेंट तक डिमांड अफेक्ट हो रही है किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से। जो फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो हम थर्ड एक में कवर कर चुके हैं, मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, राइट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसमें हमने मतलब वहाँ पर तो हमने देखा कि उन सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड अफेक्ट हो रही थी, लेकिन उसमें हमने ये नहीं रीड कर पाए थे कि कितने लिमिट तक, कितनी एक्सटेंट तक डिमांड अफेक्ट होती है बाकी फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से। तो वो सब हमने पढ़ा इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यही बताता है कि किसी भी डिमांड के किसी भी फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो हम ये बात स्टडी करते हैं इलास्टिसिटी में, राइट। तो आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर्स विच आर डिस्कस्ड बिलो। मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी ये तो आपने देखा होगा कि इलास्टिसिटी के मेनली हमारे पास 5 टाइप है। अगर आपने नहीं देखा है और नहीं समझा है तो प्लीज़ आप, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वो सारे कवर कीजिए, है ना। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में मेनली 12th इकोनॉमिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वो जाके देखिए सो दैट यू कैन कंप्लीट योर टॉपिक्स, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मीन्स हम देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हमने देखा है, मेनली वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। मेनली वो एक्चुअली दो ही है, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है, मेनली आप दो बातें समझ लो कि इलास्टिक क्या होता है और इन इलास्टिक क्या होता है। मैं एक रिपीट बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में तो जाके देखिए, अदरवाइज मैं आपको जस्ट इलास्टिक और इन इलास्टिक का मीनिंग बता देती हूँ। इलास्टिक और इन इलास्टिक के बेसिस पर ही हमने और कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है ना। तो इलास्टिक क्या होता है कि जब प्राइस में एकदम माइनर सा चेंज होता है या फिर एकदम ज़ीरो चेंज होता है, मीन्स नो चेंज, या तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है या फिर एकदम थोड़ा सा चेंज है, तभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, तब हम उसे बोलते हैं द डिमांड इज़ इलास्टिक। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई, है ना। प्राइस में हालांकि माइनर सा चेंज था या फिर कुछ भी चेंज नहीं था, तभी भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, या फिर बहुत ज़्यादा गिर गई डिमांड, या तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। जब ऐसा होता है तब हम बोलते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इलास्टिक है। ओके, और जब हम इन इलास्टिक की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके प्राइस में कितना भी चेंज हो, कैसा भी चेंज हो, लेकिन आपकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं होता, तब हम उसे बोलते हैं इन इलास्टिक। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे फैक्टर्स पढ़ते हैं हम आज। तो आप लोगों ने मेनली बेसिक मीनिंग समझ लिया, इलास्टिक क्या होता है और इन इलास्टिक क्या होता है।
है ना? तो इलास्टिक और इनइलास्टिक में ही हम डिवाइड करने वाले हैं, मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम बोलेंगे ये भाई इस टाइम पे हमारी डिमांड इलास्टिक रहेगी और इस टाइम पे हमारी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, ठीक है? तो हम मेनली इलास्टिक और इनइलास्टिक के अंदर ही कैटेगराइज करेंगे। तो आप लोगों को बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए इलास्टिक का और इनइलास्टिक का, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा फैक्टर जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, तो वो आ जाता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। यस, है ना? मतलब नेचर ऑफ द कमोडिटी मतलब क्या, अगर वो कमोडिटी जो आप परचेस कर रहे हो, वो प्रोडक्ट जो आप परचेस कर रहे हो, वो आपकी नेसेसिटी है, वो आपकी ज़रूरत है, या फिर आपके लिए एक लग्जरी आइटम है ना? तो क्या है, अगर मान लो ये तो आप मीन्स हम पहले भी समझ सकते हैं ये बात, अगर आपको बेसिक मीनिंग पता है इलास्टिक और इन इलास्टिक का, तो आप इजीली समझ सकते हो कि नेचर ऑफ कमोडिटी कैसे डिसाइड करेगी कि हमारी डिमांड किस प्रोडक्ट की इलास्टिक है और किस प्रोडक्ट की इन इलास्टिक है। देखो क्या है, बाय नेचर वी कैन क्लासीफाई द कमोडिटीज एज नेसेसरीज। यस, अगर हम देखें मीन्स जैसे कि आप बोलोगे आटा है, दाल चावल है, ये है हमारा डेली रूटीन का खाना, है ना? तो हर घर में मेनली, तो ये सब किस में काउंट हो जाता है, ये सब काउंट हो जाता है नेसेसिटीज में, है ना? अब ये नेसेसिटीज है तो ऑब्वियसली इसको हम अफेक्टिंग मीन्स इसकी डिमांड कम नहीं हो सकती, भले प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, हम जितना खरीदते हैं हम उतना ही खरीदेंगे। तो जब डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं होता तब हम उसे बोलते हैं डिमांड इज इनइलास्टिक, राइट? तो क्या दिया है, बाय नेचर वी कैन क्लासीफाई द कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड द लग्जरी गुड्स। मीन्स अलग अलग तरीके की चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो नेसेसिटीज़ भी आ जाती है उसमें, उसमें कंफर्ट्स भी आ जाता है, उसमें लग्जरी आइटम्स भी आ जाती है ना? तो आप देखोगे कि डिमांड फॉर द नेसेसरीज लाइक द फूड ग्रेन्स, है ना? जो भी आप खाना पीना करते हो, धान्य है, आटा, गेहूँ, है ना, दाल चावल, ये सब फूड ग्रेन्स में आ जाता है। मेडिसिन जो हमारे मीन्स ट्रीटमेंट के लिए, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें लगती है, दैट इज़ अ मेडिसिन, है ना? टेक्स्ट बुक जो हमें स्टडीज़ के लिए लगते हैं एट्सेट्रा, इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक। उन्होंने इन सब चीज़ों को क्या बोला, इनइलास्टिक बोला। कौन कौन सी चीज़ों को बोला, ये एक तरह से हमारे लिए नेसेसिटीज़ है ना? जैसे क्या, फूड ग्रेन्स, मेडिसिन्स, टेक्स्ट बुक। ना तो हम खाना पीना बंद कर सकते, ना हम हमारी दवाइयाँ बंद कर सकते, ना हमारा पढ़ाई बंद कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें किस में काउंट हो जाती है, ये सारी चीज़ें काउंट हो जाती है, इन सारी चीज़ों का जो मैंने अभी भी आपको बताया, वो सब किस में काउंट हो जाती है, वो हो जाती है नेसेसिटीज़ में काउंट हो जाती है ना? तो नेसेसिटीज़ को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसके डिमांड पे तो अफेक्ट आ नहीं सकता, भले प्राइस में कितना भी चेंज आए, लेकिन डिमांड उतनी ही रहेगी जितना हम परचेस करते हैं। सो इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, इन सब प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड जो नेसेसिटीज़ है उनके लिए डिमांड हमारी क्या होगी, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक इन द सेंस कि प्राइस में कितना भी चेंज हो, लेकिन हमारी उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी, जितनी हम खरीदते थे हमारी उतनी ही रहेगी। ओके, एंड comforts and the luxury goods like the cars, perfumes, furniture, etc. डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। यस, ये जो हमारे कंफर्ट जोन है या फिर लग्जरी आइटम्स हैं, उनके ऊपर क्या होता है, उन वो ऐसी चीज़ें हैं कि प्राइस में माइनर सा चेंज होगा लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज, प्राइस में तो माइनर सा चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जैसे क्या, मान लो कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, है ना? हमारे फ्यूल्स, कार डीजल है या पेट्रोल है, उसके दाम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना? और फिर परफ्यूम्स है, फर्नीचर में भी अगर लकड़ी का दाम बहुत ज़्यादा है तो फर्नीचर कोई अवॉइड करेगा बनाना, क्योंकि वो कुछ कंपल्शन नहीं है ना, वो हमारी नेसेसिटीज़ नहीं है कि भाई उसकी बिना एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारी कंफर्ट जोन में आ जाती है या हमारी लग्जरी गुड्स हैं, उनके लिए हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। ओके, इलास्टिक इन द सेंस कि प्राइस में तो माइनर सा चेंज होगा या फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन तभी भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तब हम उसे बोलते हैं कि उसके लिए हमारी डिमांड कैसे रहेगी, इलास्टिक। ओके, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके लिए नेचर ऑफ द कमोडिटी, आप एक टेबल बना सकते हो खुद के, जस्ट जब भी आप लेक्चर देखते हो तो अब आप नोट्स बनाया करें खुद से। जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको मीन्स एक तो आपको लेक्चर अपने ध्यान से सुनना है, अटेंशन के साथ सुनना है, ठीक है ना? तो और साथ में आप अपने अपने नोट्स बनाते जाओ, तो दैट विल बी द मीन्स आई थिंक द बेस्ट वे टू स्टडी।
तो सबसे बेस्ट तरीका यही है पढ़ाई करने का कि आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है ना? तो हमने देखा कि नेचर ऑफ द कमोडिटीज़, आप एक साइड में एक कॉलम बना लो फैक्टर के नाम से, ओके? फैक्टर, उसके नीचे लिखो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी की, और एक साइड में आप कॉलम बनाइए इलास्टिसिटी का, ओके? इलास्टिसिटी का। तो क्या है, नेचर ऑफ द कमोडिटी में हमारे लिए जो नेसेसिटीज़ है उनके लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक, और जो कंफर्ट्स और लग्जरी गुड्स है उनके लिए डिमांड हमारी क्या रहेगी, इलास्टिक, है ना? और जो नेसेसिटीज़ थी उनके लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। नेसेसिटीज़ के लिए डिमांड कैसी रहती है, इन इलास्टिक, और जो कंफर्ट्स और लग्जरी गुड्स है उनके लिए डिमांड हमारी रहेगी इलास्टिक, ओके? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, ओके? अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या, ऐसे गुड्स जो हमारी किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि शुगर है, शुगर और जैगरी, है ना? गुड़ और चीनी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? अगर आपको मान लो अगर आपको जो जैगरी है, मीन्स गुड़ जो है, वो अगर बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पे मिल रहा है तो आप हो सकता है कि, और चीनी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है आपको, तो आप हो सकता है कि चीनी की जगह पर आप गुड़ का यूज़ करें, मतलब जैगरी का यूज़ करें, है ना? अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है सब्स्टिट्यूट्स के लिए, सॉरी सब्स्टिट्यूट्स है हमारे पास, अगर मान लो किसी चीज़ के लिए, तो हम उस चीज़ के लिए डिमांड कंपल्सरी करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। अगर मान लो आपके पास कोई चीज़ ऑप्शन में आपको मिल रही है कि ये नहीं तो वो सही, है ना? तो आप उसके लिए डिमांड इन इलास्टिक तो हो नहीं सकती है, मतलब आपके लिए उस चीज़ के लिए डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। इलास्टिक मतलब जब डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है ना? तो देखो क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक। किसी कमोडिटी के लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। कब, इफ़ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आपको पता है ये बात कि आपको ये चीज़ के ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है, तो आप उस चीज़ की डिमांड क्यों कंपल्सरी करेंगे, है कि नहीं? तो इस वजह से हमारी उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड, जिसके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में, तब हमारी डिमांड उस प्रोडक्ट के लिए क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड पे क्या होगा, अफेक्ट होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दिए इन्होंने, लेमन जूस, शुगर केन जूस एट्सेट्रा। मान लो आपको लेमन जूस है, लेमन जूस नहीं मिल रहा, लेमन जूस के ऑप्शन में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। इट कैन बी अ शुगर केन जूस, और लाइक मीन्स मेनी काइंड्स ऑफ जूस, है ना? कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप लेमन जूस ही खरीदेंगे या फिर आप शुगर केन जूस ही खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, है ना? समर वेकेशन, समर सीजन में, फॉर मीन्स लाइक द जूसेस एंड द cold drinks and all, है ना? बट commodities having no close substitute like the salt, the demand will be inelastic। लेकिन कुछ commodities ऐसी होती है जिसके बदले में हम कुछ और रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना? जैसे कि नमक, नमक तो नमक ही रहेगा ना। आप नमक की जगह कुछ और डाल सकते हो क्या, नहीं डाल सकते, है ना? तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, उन सब चीज़ों के लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है मतलब हम अपनी डिमांड, एक तरह से वो हमारे लिए एक ज़रूरत बन जाती है, मतलब ये तो इसके बदले में कुछ है ही नहीं, है ना? इसके बदले में कुछ रिप्लेसमेंट के लिए है ही नहीं, तो फिर हमें तो वही डिमांड करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमारी डिमांड अफेक्ट नहीं होगी, मतलब हमारी डिमांड तो कांस्टेंट रहेगी, तब हम उसे बोलते हैं इन इलास्टिक। मतलब अब आप इसके लिए क्या देखेंगे, फैक्टर जो बना रहे हो आप, फैक्टर का जो कॉलम है उसमें आप लिखोगे अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। अगर किसी के लिए कमोडिटीज हैविंग द क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो उनके लिए डिमांड हमारी क्या रहेगी, इलास्टिक। और कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो उसके लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक, है ना? ठीक है। अभी नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है, दैट इज अ थर्ड फैक्टर, दैट इज अ नंबर ऑफ यूजेस। मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको कितनी जगह पर यूज़ कर सकते हो, तो वो भी एक फैक्टर है ना? तो देखो क्या है, सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक मतलब, लेस इलास्टिक मतलब क्या आ जाएगा, लेस इलास्टिक मतलब रिलेटिवली, मतलब लेस इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक, ओके? और मोर इलास्टिक मतलब इलास्टिक, ठीक है? मतलब ग्रेटर देन, आपने पढ़ा है ना, ग्रेटर देन और लेस देन, है ना? लेस देन और मोर देन, तो वही है। सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक, ओके? अगर आपको ये लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक डाउटफुल लगता है, तो आप ये समझ के लो कि सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड,
लेस इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक डिमांड, मतलब आपको कोई गुड्स है जिसको आप मतलब एक ही जगह पर यूज़ कर सकते हो, तो आपके लिए डिमांड उस चीज़ के लिए डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी ना। जैसे कि आप बोलेंगे अम, जैसे आपको मान लो चाय पीने की आदत है किसी-किसी को, है ना? अब उसको हालाँकि ऑप्शन में उसके पास कॉफ़ी अवेलेबल है, बट वो कॉफ़ी ना लेके सिर्फ़ वो चाय ही लेता है, क्योंकि ही और शी इज़ एडिक्टेड टू द टी, है ना? आपने देखा होगा घर में कि बहुत सारे लोगों को मीन्स कंपल्सरी चाय चाहिए, उठते ही चाय चाहिए, है ना? ऐसा हमारे घर में भी है। तो जस्ट मैं उसके बेसिस पर ही आपको बता रही हूँ कि सिंगल यूज़ गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड, या फिर है ना? तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि मीन्स हमारे लिए चाय के अलावा तो ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे तब उस टाइम पे हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। या फिर हम सिंगल यूज़ गुड्स का एक और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे क्या अब जैसे क्या है सिंगल, जैसे कि आप चाय पत्ती ले सकते हो, चाय पत्ती तो सिर्फ चाय में यूज़ होती है ना, आप कॉफ़ी में थोड़ा ना डालते हो चाय पत्ती। तो उस टाइम पे हमारे लिए उस चीज़ के लिए डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। जो लोग चाय पीते हैं उसके लिए तो चाय पत्ती आपको खरीदनी ही पड़ेगी कंपलसरी, है ना? तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, उस उन सब गुड्स के लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक, मतलब हमें उस वो तो चीज़ खरीदनी पड़ेगी ना। आगे क्या है, मल्टी यूज़ गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक मतलब इलास्टिक डिमांड, ओके? मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक मतलब रिलेटिवली मोर इलास्टिक, या फिर इलास्टिक भी आप बोल सकते हो उसको, ओके? और जब लेस इलास्टिक की बात आए तो आप उसे इन इलास्टिक बोलिए। तो मल्टी यूज गुड्स जैसे क्या, मिल्क है। अब मिल्क को कितनी भी जगह पे यूज कर सकते हो, आप उसे शेक बना सकते हो, आप उसे चाय बना सकते हो, आप उसे कॉफी बना सकते हो, है ना? आप कोल्ड कॉफी बना सकते हो, उससे हॉट कॉफी बना सकते हो, मीन्स देयर आर मल्टी यूज, है ना, ऑफ द मिल्क, है ना? तो हम इस वजह से उन सब चीज़ के लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी, ओके? फॉर एग्जांपल कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो कितनी जगह पर यूज़ होती है ना, आप देखते हो कि भी हम उससे कंप्यूटर भी चलाते हैं, उससे हमारे फैंस भी चलते हैं, लाइट्स भी चलती हैं, मशीन्स भी चलती है ना? तो उसके लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी, ओके? आगे फोर्थ नंबर पे हैबिट्स। हैबिट्स क्या है, हैबिट्स मतलब हैबिट्स मेक डिमांड फॉर अ सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब हैबिट, अगर किसी चीज़, किसी बंदे को मान लो किसी चीज़ की हैबिट है, तो मैंने जो टी का एग्जांपल दिया था ना, वो यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल एक्चुअली, कि मीन्स किसी पर्सन को अगर हैबिट है, जैसे क्या चाय की किसी किसी को हैबिट होती है, या फिर अल्कोहल की, या फिर किसी भी तरीके की चीज़ की। हालांकि किसी भी तरीके की हैबिट होना अच्छी बात नहीं है, बट तभी भी वो एक अलग बात है। तो हैबिट का अगर किसी चीज़ की है, हैबिट मेक्स द डिमांड फॉर द सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक, यस। अगर मान लो किसी चीज़ को हैबिट है कोई चीज़ कंज्यूम करने की, तो वो चीज़ गारंटी लेगा ही लेगा, भले ही उसका प्राइस कितना भी चेंज हो, है ना, बट उसकी डिमांड इफेक्ट नहीं होगी। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। जब प्राइस में चेंज नहीं होता, प्राइस मतलब प्राइस में कितना भी चेंज हो लेकिन डिमांड में चेंज नहीं होता, तब हम उस चीज़ की डिमांड को क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड, है ना? फॉर एग्जाम्पल एडिक्टेड गुड्स है, ड्रग्स है। अगर मान लो चाय है, कॉफ़ी है, कोई कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड होता है, चाय पिएगा ही पिएगा, दिन में 4 बार पिएगा, या फिर सुबह उठते उठते उन्हें बेड टी चाहिए। सो हम उस टाइम पे उनके लिए डिमांड क्या है, उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्या बोलेंगे हम, इन इलास्टिक डिमांड है ना? ओके? आगे फिफ्थ फैक्टर क्या है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस, जो चीज़ आप खरीद रहे हो, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, उसकी इलास्टिसिटी की अगर आप बात कर रहे हो, तो आप ये देखेंगे कि वो चीज़ कितने टाइम तक टिक सकती है। ड्यूरेबिलिटी, है ना? मतलब कितना टाइम तक वो चलेगी वो चीज़, ओके? तो क्या है, एक्सपायरी मतलब बहुत लंबी होनी चाहिए उस चीज़ की, हम उसे बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी, ओके? तो द डिमांड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। अगर मान लो कोई चीज़ है जो बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाली है, जैसे कि आप फर्नीचर की बात कर लो आप एग्जाम्पल के लिए, तो अगर फर्नीचर तो आप एक बार खरीदोगे तो वो 10 साल तक तो चलेगा। टीवी ले लो आप, 15 साल 10 साल तो टीवी चलने ही वाला है, आप, है ना? तो उस टाइम पे हमारे लिए उस चीज़ के लिए डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। और इलास्टिक मतलब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, चेंजेस होगी, है ना? फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, वॉशिंग मशीन है ना? ओके? और डिमांड फॉर द पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो चीज़ जल्दी खराब हो जाती है, जैसे क्या सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, मिल्क है ना? ये जो चीज़ें हैं उनके लिए हमारी डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक होती है। मतलब हमें वो चीज़ ऑन द स्पॉट खरीदनी है और कंज्यूम करनी है, और फिर हम बार बार रिपीट करते हैं वही प्रोसेस, खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं ना? फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, वेजिटेबल है कि नहीं? उन सब चीज़ों के लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक,
ओके। बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें पेरिशेबल है वो तो हमारे लिए एक तरह से नेसेसिटी बन जाती है, तो उसे तो हमें खरीदना है और कंज्यूम करके रिपीट खरीदना है और कंज्यूम करना है इसी तरीके से। ओके, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। आगे सिक्स फैक्टर क्या है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हमने पढ़ा है ऑलरेडी, थर्ड एथ चैप्टर में आई थिंक पढ़ा है, यस, कि जहाँ पर हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जॉइंटली डिमांड किए जाते हैं, जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है ना। जस्ट लाइक यू कैन से चाय बनाने के लिए हमें बहुत सारा मटेरियल लगता है, जस्ट लाइक द वाटर, है ना, या फिर वाटर है, जिंजर है, और फिर आ जाता है मिल्क, है ना, शुगर, टी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो क्या है, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन द कंजक्शन विद द अदर कमोडिटीज टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। देखो क्या बताया कि जो चीज़ें आपको आप कंजक्शन में यूज़ करते हो दूसरी चीज़ों के साथ, मतलब मिल के यूज़ करते हो, एक साथ चीज़ें यूज़ की जाती है, तो उन सब चीज़ों की डिमांड तो एक साथ लगेगी ना। अगर मान लो आपके पास शुगर नहीं है या फिर आपके पास टी नहीं है, तो टी नहीं है मीन्स चाय पत्ती नहीं है, तो चाय कैसे बनेगी, है कि नहीं। तो उन सब चीज़ों के लिए डिमांड तो हमें साथ में चाहिए ही चाहिए, मतलब वो सब चीज़ें, उन सब की डिमांड एक साथ टाइम पे, उस टाइम पे जब जब मान लो मैं टी चाय बना रही हूँ, तो चाय पे या फिर कॉफ़ी की बात करते हैं, कॉफ़ी में अगर बना रही हूँ तो मुझे कॉफ़ी चाहिए, है ना, और मिल्क चाहिए, राइट। कॉफ़ी और मिल्क अगर नहीं है या फिर मिल्क मिसिंग है या फिर कॉफ़ी मिसिंग है, तो मैं कैसे बना सकती हूँ। तो उस टाइम पे वो सारे वो जो कॉफ़ी है और जो मिल्क है, उन दोनों की डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी उस टाइम पे, और वो दोनों जॉइंटली डिमांड किए जाएंगे। इस वजह से हम मुझे बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन द फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द मोबाइल हैंडसेट्स में लीड टू राइज इन द डिमांड फॉर द सिम कार्ड्स। वो बोल रहे हैं कि अगर मान लो प्राइस आपके मोबाइल हैंडसेट की कम हो जाती है, अब मोबाइल फ़ोन लगेगा तो उसमें सिम कार्ड भी लगेगा, है ना। तो अगर मान लो आपके मोबाइल हैंडसेट कम हो जाता है, प्राइस कम हो गया मोबाइल फ़ोन्स का, अगर प्राइस कम हो गया, तो मोबाइल फ़ोन का अगर प्राइस कम हो जाता है, तो मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी, और मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी तो सिम कार्ड की भी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनकी डिमांड साथ में होती है। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। उन सब की डिमांड हमारे लिए क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। ओके, सेवंथ क्या है, इनकम टू द कंज्यूमर, इनकम सॉरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। किसी कंज्यूमर की इनकम की बात अगर हम करें तो क्या है, डिमांड फॉर द गुड्स इज यूजुअली इन इलास्टिक। जो हमारे डिमांड है गुड्स के लिए, उन उन मतलब कुछ गुड्स की डिमांड हमारे लिए क्या क्या रहती है, इन इलास्टिक रहती है। कब, इफ़ द कंज्यूमर हैज़ द हाई इनकम। अगर मान लो किसी कंज्यूमर की, किसी पर्सन की, किसी बंदे की इनकम अगर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए कुछ गुड्स की डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। ओके, मतलब वो खरीदने ही वाला है, भले प्राइस में कितना भी चेंज हो, क्योंकि उसके पास एक अच्छी इनकम है, तो वो गुड्स खरीदेगा ही खरीदेगा। ओके, तो डिमांड, द डिमांड पैटर्न of a very rich and an extremely poor person is rarely affected by the significant changes in the price। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी है, तो उसकी डिमांड भी चेंज नहीं होने वाली, वो बेचारा जो खरीदता था वही खरीदने वाला है। और जो बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदा है, उसे तो मतलब कुछ अफेक्ट ही नहीं है कोई प्राइस का, वो तो प्राइस टैग भी नहीं देखता होगा शायद, है ना, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम की बात अगर हम करें, तो उसके लिए अगर कोई बहुत ही ज़्यादा रिच है या कोई बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तो दोनों भी केसेस में दोनों भी पर्सन्स की डिमांड अपनी अपनी गुड्स के लिए क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। जो पर्सन वो पहले खरीदता था वही अभी खरीदने वाला है, भले प्राइस में कितना भी चेंज हो। ओके, आगे नेक्स्ट फैक्टर क्या है, दैट इज द एट्थ वन, अर्जेंसी ऑफ द नीड्स। अर्जेंसी ऑफ नीड्स मतलब क्या, गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव अ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। जो गुड्स अर्जेंटली डिमांड किए जाते हैं, मतलब जिन गुड्स की ज़रूरत अभी की अभी है मुझे, मान लो, तो उनकी डिमांड में इन इलास्टिक रहेगी। मतलब मैं वो ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं भैया अभी तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं खरीद सकती, क्योंकि मेरे लिए वो डिमांड क्या है, वो चीज़ क्या है, अर्जेंट है, आई नीड, मतलब एक इमरजेंसी आप ये समझ लो। तो मुझे तो वो चाहिए गुड्स, भले ही उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा रहना। तो जब प्राइस बहुत ज़्यादा हो या प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो, और उसकी वजह से हमारी डिमांड अफेक्ट हो, मतलब डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तब हम उसे बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, राइट। तो अर्जेंसी हो, अगर किसी भी चीज़ की अर्जेंसी है, अर्जेंट है वो चीज़, तो हमारे लिए उस गुड्स के लिए डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है, लग्जरी मेडिसिन है ना, मेडिसिन के लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। ओके, लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड।
क्या दिया है, लग्जरी गुड्स। जो लग्जरी गुड्स है जैसे क्या, एसी है ना, रेफ्रिजरेटर है, फर्नीचर है, तो विच आर लेस अर्जेंट, जिनकी डिमांड ऐसा नहीं है ना, मीन्स उसके बिना हम मरे तो नहीं जा रहे, राइट। तो अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो उसको डिमांड हम बाद में भी कर सकते हैं ना। तो उसकी डिमांड पे जब अफेक्ट हो जाएगा तब हम उसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। ओके, जो चीज़ें हमारे लिए अर्जेंट नहीं है उनके लिए हमारी डिमांड रहेगी इलास्टिक, और जो चीज़ें हमारे लिए अर्जेंट है वो उन चीज़ों के लिए हमारी डिमांड रहेगी इन इलास्टिक। ओके, नाइन्थ वन, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की वजह से हम कैसे बोलेंगे कि हमारी डिमांड कैसी है। ओके, तो क्या दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पीरियड ऑफ टाइम पे भी डिपेंड करता है, इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड पर भी डिपेंड करता है कि हमारी डिमांड क्या है, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। कैसे हम पढ़ते हैं, जनरली स्पीकिंग, longer the duration of the period greater will be the elasticity of demand। अगर मान लो किसी चीज़ का यूज़ करने का टाइम पीरियड ज़्यादा है, मतलब वो लंबे टाइम तक चलती है वो चीज़, जैसे हमने ड्यूरेबिलिटी में पढ़ा है ना, अगर वो चीज़ लंबे टाइम तक चलती है आपकी, तो हम बोलेंगे, अगर वो चीज़ लंबे टाइम तक चलेगी तो हम बोलेंगे उस चीज़ के लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, ग्रेटर देन इन द सेंस इलास्टिक रहेगी, है ना। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर वो चीज़ कम टाइम तक चलने वाली है, पेरिशेबल है, जैसे कि हमने पढ़ा ड्यूरेबिलिटी में, जैसे वेजिटेबल है, मिल्क है, तो हमारे लिए उस चीज़ के लिए डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। क्यों, दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट्स इन द लॉन्ग रन इन द फेवर ऑफ द चीपर सब्सटीट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी। अगर कोई चीज़ मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है तो हम, हो सकता है कि उस चीज़ के बदले में अगर हमें कुछ रिप्लेसमेंट मिल जाएगा तो हम वो चीज़ ना खरीद के कोई और चीज़ खरीदें, तो हमारी डिमांड उस टाइम पे क्या हो जाएगी, इलास्टिक रहेगी। अगर किसी प्रोडक्ट लंबे टाइम तक मतलब लंबे टाइम तक अगर उसका ड्यूरेशन है तो हमारे लिए उस चीज़ के लिए डिमांड इलास्टिक रहेगी, और अगर उसका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो अब हमारे लिए उस चीज़ के लिए डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। आई होप समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो हम ये टेबल भी देख लेते हैं, साथ ही में हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमें एक टेबल दिया है, जो मैंने आपको बताया कि आप नोट्स बनाइए, तो वो आपको डायरेक्टली आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप खुद से भी बना सकते हो, अदरवाइज आप ये भी एक, आपको एक रिकमेंड किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट्स आपको एक मीन्स टेबल में आपको एक डिटर्मिनेंट्स बताया है। ठीक है, फिर आपको नेचर बताया है, मीन्स वो प्रोडक्ट का नेचर कैसा है ना, और क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाद में आपको बताइए। ठीक है, तो मेनली हमने किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, इलास्टिक और मतलब इन इलास्टिक, है ना। तो और इलास्टिक में और इन इलास्टिक में दो टाइप आ जाते हैं। इलास्टिक की हम बात अगर करते हैं तो उसमें आ जाता है परफेक्टली इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इलास्टिक, है ना। और अगर इन इलास्टिक की बात करेंगे तो भी उसमें दो मेनली कैटेगरीज आ जाती है, एक तो आ जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक और एक आ जाता है रिलेटिवली इन इलास्टिक, है ना। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है, जो फैक्टर है जिसकी हम बात करेंगे, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। मीन्स जो फैक्टर आपको अवेलेबल है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर मतलब कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है तो हमारी डिमांड उसके लिए क्या होगी, इलास्टिक होगी। मतलब वो तो ठीक है, बहुत ज़्यादा मिल रही है, कभी भी खरीद लेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है तो अब हमारी डिमांड हमेशा मतलब रहेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारी डिमांड हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए। जब डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है विद बाय अ माइनर और जीरो चेंज इन द प्राइस, देन इट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिवली इलास्टिक, है ना। और अगर कोई चीज़ हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में मिल रही है या फिर एकदम थोड़ी क्वांटिटी में मिल रही है, तब हमारी डिमांड उस चीज़ के लिए क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। मतलब एक कंपल्शन हो जाएगा, मतलब डिमांड अब आपकी इफेक्ट नहीं होगी, आप तो आपकी डिमांड उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। अब क्योंकि वो चीज़ आपको कम क्वांटिटी मिल रही है तो आप उसको ऑन द स्पॉट खरीदने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो एक कम क्वांटिटी में मिल रही है, तो हमारी डिमांड उसके लिए क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब पता है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ पुराने वीडियोज़ में जाके एक बार देखिए, और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि रिलेटिवली इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब क्या है। ठीक है, जब डिमांड बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती, प्राइस हालांकि बहुत चेंज हो जाता है लेकिन डिमांड का भी इफेक्ट नहीं होती, तो उसे बोला जाता है इन इलास्टिक। ओके, आगे क्या है, सेकंड क्या है, नेचर ऑफ द कमोडिटी। आपका अगर कमोडिटी नेसेसरी गुड्स है, अगर कोई चीज़ आपकी नेसेसरी है, जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जस्ट लाइक द फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, है ना, अगर वो सारी चीज़ें हैं, मिल्क, अगर वो सारी चीज़ें, तो उसको तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो तो हमें चाहिए ही है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। और मतलब आप रिलेटिवली इन इलास्टिक बोल सकते हो या फिर इन इलास्टिक रहेगी। ओके, और अगर कोई लग्जरी गुड्स है जस्ट लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, मतलब उन सब चीज़ों के बिना भी चल सकता है
है ना? ये सब चीज़ें मेनली रिच पीपल के घर में रहती है, अदरवाइज़ मिडिल क्लास पीपल के घर में तो आपको बहुत सारी लग्ज़री आइटम्स नहीं मिलेंगी। तो उन सब चीज़ों के लिए लग्ज़री गुड्स के लिए हमारी डिमांड कैसे कैसी रहती है? इलास्टिक, मीन्स रिलेटिवली इलास्टिक, ओके? अब हैबिट्स भी एक हमारा एक फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। अगर कोई चीज़ आपकी हैबिचुएटेड है, मीन्स आपको उसकी आदत लग चुकी है, यू आर एडिक्टेड टू दैट थिंग। अगर आपको कोई चीज़ की आदत लग चुकी है, एडिक्टेड हो चुके हो आप, तो आपको तो वो चीज़ लगने ही वाली है कंपल्सरी। तो मतलब उस टाइम पे आपकी डिमांड क्या रहेगी? इनइलास्टिक, है ना? और अगर कोई चीज़ है जिसके बिना भी आपको एडजस्ट हो सकता है, मीन्स आपको हैबिट नहीं लगी, नॉट हैबिचुएटेड, तो आपके लिए आप तो आपकी डिमांड उस चीज़ के लिए क्या रहेगी? इलास्टिक, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, ओके? अब टाइम पीरियड मीन्स क्या? अगर शॉर्ट रन है, अगर वो चीज़ थोड़े टाइम तक रहने वाली है, जस्ट लाइक मैंगो का एक सीजन रहता है, वो थोड़े टाइम के लिए रहने वाली है, तो हम ये सोचते हैं कि चलो मैंगो 2-3 महीने ही है तो हम खा लेते हैं, है ना? खरीद लेते हैं, तो उसके लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी? इनइलास्टिक रहेगी। मतलब वो हम खरीदने ही वाले, उसकी डिमांड मतलब वो एकदम ज़्यादा होगी, डिमांड पे इफेक्ट नहीं होगा, भले ही प्राइस ज़्यादा हो मैंगोज का या कम हो, है ना? और लॉन्ग रन में अगर कोई चीज़ आपको पूरा साल भर मिलने वाली है, तो आप इस महीने ना खरीद के अगले महीने भी खरीद सकते हो, है ना? तो उस टाइम पे हमारी डिमांड क्या रहेगी? रिलेटिवली इलास्टिक, ओके? ओके, फिफ्थ वन, पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजम्पशन। अगर मान लो कोई चीज़ है जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, कि ऐसा तो नहीं है ना कि आपको आज ही खानी है या आपको आज ही कंज्यूम करनी है, किसी भी वे में, ज़रूरी नहीं है वो खाने की ही चीज़ हो, किसी भी तरीके की चीज़ हो, पहनने की हो सकती है या फिर किसी भी तरीके की। तो अगर कोई इसी चीज़ का आप कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो, तो उस चीज़ के लिए हमारी डिमांड क्या रहेगी? इलास्टिक, है ना? क्योंकि वो कंपल्सरी अभी के अभी तो नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ द पोस्टमेंटमेंट का मतलब, अगर पोस्टपोन हो सकती है वो चीज़ का कंजम्पशन, तब हमारी डिमांड उस चीज़ के लिए क्या रहेगी? इलास्टिक रहेगी। और अगर इम्पॉसिबल है पोस्टपोन करना, मतलब आपको तो वो अभी अर्जेंट चाहिए, तब हमारी डिमांड उस चीज़ के लिए क्या रहेगी? इनइलास्टिक रहेगी, ओके? और सिक्स वन क्या है? नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अगर मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स, मीन्स हमने ये पॉइंट पढ़ा था यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स में, है ना? मतलब अगर आपके पास किसी चीज़ का बहुत सारे यूजेस है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, है ना? या फिर बहुत सारे यूजेस है जस्ट लाइक द मिल्क, तो हमारी डिमांड उस चीज़ के लिए क्या रहेगी? इलास्टिक रहेगी। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक यूज़ है, मतलब उस चीज़ के बिना आपको एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, वो चीज़ आपको लगेगी लगी, जस्ट लाइक यू कैन नॉट मेक द टी विदाउट द टी लीव्स, है ना? चाय पत्ते के बिना तो आप चाय नहीं बना सकते। तो वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर काम में काम आने वाली है, तो हमारी डिमांड उस चीज़ के लिए क्या रहेगी? इनइलास्टिक रहेगी, ओके? सो आई दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया। अगर तभी भी कोई आपको डाउट रहे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, ओके? और अगर आपको कोई भी मीन्स टॉपिक आपका क्लियर नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके डाउट्स। हम हमारा जो सीरीज़ है कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज, उसमें हम आपको सारे मीन्स मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करके दूंगी, आपके सारे डाउट्स सेशंस हमारे होंगे, ओके? सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर। आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।